भोलेनाथ के सभी भक्तों को जय श्री केदार, हर हर महादेव। जैसे कि आप में से कुछ लोग जानते होंगे और शायद कुछ लोग ना भी जानते हों कि 31 जुलाई 2024 को केदारनाथ में बादल फटने की घटना हुई और इसमें केदारनाथ यात्रा मार्ग बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। कुछ लोग घायल भी हुए और केदारनाथ धाम की यात्रा को बंद कर देना पड़ा। केदारनाथ पैदल मार्ग इतना ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो गया था कि यात्रा को कंटिन्यू करना संभव ही नहीं था। इसी वजह से 31 जुलाई से केदारनाथ धाम की यात्रा बंद पड़ी थी। भीमबली, छोटी लिंचोली, बड़ी लिंचोली, रामबाड़ा जैसे क्षेत्रों में या तो रास्ते ढह गए थे या फिर उन रास्तों में बड़े बड़े बोल्डर्स यानी पत्थर आ गए थे। ऐसे में बिना रास्तों को दोबारा से दुरुस्त किए यात्रा को करना सुरक्षित नहीं होता। अब यहाँ पर 6 अगस्त को उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जी ने दौरा किया और जाना कि यहाँ पर केदारनाथ पैदल मार्ग में कहाँ कहाँ पर किस प्रकार की समस्या है जिसकी वजह से यह यात्रा रुकी हुई है। और उन्होंने यह देखा कि पैदल मार्ग कई जगहों पर टूटा हुआ है और यहाँ पर पैदल यात्रा फ़िलहाल संभव नहीं है। तो श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने पैदल यात्रा को मंजूरी तो नहीं दी, लेकिन उन्होंने यात्रा शुरू करने के लिए आदेश जारी कर दिए। उन्होंने बताया कि 7 अगस्त से हेलीकॉप्टर द्वारा केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू की जा सकती है। तो आप सभी श्रद्धालुओं के लिए यह एक खुशखबरी है कि केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू कर दी गई है, लेकिन केवल हेलीकॉप्टर के द्वारा। साथ ही पुष्कर सिंह धामी जी ने एक और घोषणा की। उन्होंने बताया कि केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर का टिकट अब 25% कम दाम में मिलेगा और यह 25% कम दाम का फाइनेंशियल लोड राज्य सरकार उठाएगी। यानी यह भी श्रद्धालुओं के लिए एक खुशी की खबर है कि जो टिकट पहले आने और जाने का लगभग 8,000 रुपये का था, वह अब घटकर मात्र 6,000 का रह जाएगा। अभी आपको स्क्रीन पर केदारनाथ धाम के लिए चलने वाले हेलीकॉप्टर्स के किराए की दरें दिख रही होंगी। केदारनाथ धाम के लिए चलने वाले हेलीकॉप्टर्स 3 जगहों से उड़ान भरते हैं, जिनमें एक है फाटा, दूसरा है सिरसी और तीसरा है गुप्तकाशी। फाटा और सिरसी से किराया लगभग 6,000 के आसपास है और गुप्तकाशी से केदारनाथ धाम तक का किराया लगभग 8,000 रुपये है। अब इन दोनों ही किरायों पर यात्रियों को 25% का डिस्काउंट तो मिल ही जाएगा। साथ ही एक ज़रूरी बात कि यह डिस्काउंट आप ऑनलाइन अवेल नहीं कर पाएंगे। यानी यदि आप ऑनलाइन टिकट बुक करा रहे हैं तो आपको यह डिस्काउंट नहीं मिल पाएगा और इस डिस्काउंट का फ़ायदा वो लोग उठा सकते हैं जो कि फाटा, सिरसी या फिर गुप्तकाशी से ऑफलाइन टिकट्स बुक कराते हैं। फाटा, सिरसी और गुप्तकाशी तीनों ही पहाड़ी क्षेत्र हैं। फाटा और सिरसी की दूरी केदारनाथ मंदिर से लगभग 30 किलोमीटर है और गुप्तकाशी की दूरी लगभग 47 किलोमीटर है। इसी वजह से गुप्तकाशी से केदारनाथ धाम तक का हेलीकॉप्टर का किराया सबसे ज़्यादा होता है। तो अब आप यदि केदारनाथ धाम की यात्रा में आना चाहते हैं तो आप हेलीकॉप्टर द्वारा केदारनाथ धाम की यात्रा को आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि यह यात्रा को अनुमति मिल चुकी है और केदारनाथ धाम की यात्रा हेलीकॉप्टर से खुल चुकी है। लेकिन यदि आप केदारनाथ धाम में पैदल चलकर जाना चाहते हैं तो आपको अभी थोड़ा इंतज़ार करना होगा, क्योंकि रास्ते अभी भी काफ़ी हद तक टूटे हुए हैं और वहाँ पर अभी पैदल यात्रा संभव नहीं है और ना ही प्रशासन द्वारा पैदल यात्रा की अनुमति दी गई है। लेकिन साथ ही में मैं इसमें अपनी कुछ राय ऐड करना चाहूँगा, जो कि मानना या ना मानना यह आपके विवेक पर निर्भर करता है। मेरे हिसाब से जुलाई और अगस्त की केदारनाथ धाम की यात्रा में बहुत ही जोखिम रहता है, क्योंकि यहाँ पर बादल फटने की घटना होना बहुत ही आम है। क्योंकि यह पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर बादल फटने की वजह से नदियों में उफान आ जाना, लैंडस्लाइड्स होना, सड़कों पर बोल्डर आ जाना और रास्तों का टूट जाना बहुत ही आम है। ये सभी समस्याएं ज़्यादा बारिश होने पर ही सामने आती हैं। इसी वजह से जुलाई और अगस्त के महीने यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिस्क से भरे हुए होते हैं, क्योंकि यह यहाँ पर इस समय मानसून का महीना है। और यदि आप ऐसा सोचते हैं कि आपको यह यात्रा हेलीकॉप्टर से करनी है
और आपको इस वजह से कोई समस्या नहीं आएगी, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि गुप्तकाशी, सिरसी या फिर फाटा से हेलीकॉप्टर उड़ान भरते हैं और यह तीनों पहाड़ी क्षेत्र हैं और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बस या फिर टैक्सी से आना होता है। तो अब जिन बस या टैक्सी से आएंगे वह भी इन पहाड़ी रास्तों पर ही चलकर आएंगी और रास्ते में कहीं पर भी लैंडस्लाइड, सड़कों का टूट जाना, ऐसी कोई भी परिस्थिति होती है तो यह आपके लिए समस्या का कारण बन सकती है। जुलाई और अगस्त के समय में केदारनाथ में दर्शनों के लिए बहुत कम श्रद्धालु आते हैं, जिसका मुख्य कारण भी यही है। यदि फिर भी आप इसी साल केदारनाथ धाम में दर्शनों के लिए जाना चाहते हैं तो आप सर्दियों के समय का चुनाव कर सकते हैं, जिनमें आप सितंबर या अक्टूबर में यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि उस समय पर बारिशें बहुत कम होती हैं और उसी वजह से दुर्घटनाओं की संभावना भी बहुत कम हो जाती है। सितंबर अक्टूबर ठंड के महीने हैं तो आपको यहाँ पर ठंड थोड़ा ज़्यादा मिलेगी, लेकिन यह महीने जुलाई अगस्त की तुलना में कंपैरेटिवली कम रिस्क वाले हैं। तो चलिए अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। नई जगह और नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगा एक नए वीडियो में।